24 घंटे से पहले ही जो है वो तमाम गन्स का रुख जो है पाकिस्तान की तरफ कर दिया गया। कि जो पाकिस्तान के फेल होने की वजह है कि जो जिहादी माइंडसेट है और जो ऑब्सेशन है जिहाद का, ख़ास तौर पर नेबरहुड के साथ, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, और कश्मीर का जो एक ऑब्सेशन है और जो रट है, इसने पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेल दिया है। और जो दुनिया है, यानी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो बहुत आगे बढ़ जो कश्मीर में इंसिडेंट हुआ है उसके बाद पाकिस्तान की तरफ इशारा किया जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने तो अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन भारतीय मीडिया जो है वो बार बार एक इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान से हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर देना चाहिए। और नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान मीडिया ने अपने ही मुल्क पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। और उसकी वजह यह है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका है। उनकी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ चुकी है। ऐसे में दोस्तों, दुनिया का कोई भी देश जिसमें थोड़ी सी भी कॉमन सेंस होती तो वो अपने देश की इकोनॉमी पर ध्यान देता। पर पाकिस्तान आज भी क्या कर रहा है? आज भी पाकिस्तान अपने जिहादी माइंडसेट पर अड़ा हुआ है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आज भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी को 2 वक्त के खाने के वांदे हैं, पर फिर भी पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान को चाहिए भारत जैसी महासत्ता का कश्मीर। उनसे कराची और लाहौर तो संभल नहीं रहा, पर उनको कश्मीर चाहिए। और इसीलिए पाकिस्तान मीडिया को अपने ही देश पे बहुत गुस्सा आ रहा है। आज पाकिस्तान मीडिया भी खुलकर कह रहा है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह से अपने मुल्क में आतंकवाद को काबू में लाना ही होगा, वरना उनके बचने के कोई भी चांसेस नहीं है। इसी विषय को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या चर्चा हो रही है, वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। कि जो इश्यूज़ हैं बॉर्डर्स के, जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, उन सबको बाहर रखा जाए, और जो आपके इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, उनको आप अलग रखें, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। पाकिस्तान को किसी तरीके से उसके अंदर आइसोलेट करवा देना चाहिए, तो ये कहाँ तक ठीक है और क्या ऐसा ही होना चाहिए? सबसे पहले मैं हमजा आपकी तरफ चलूंगी। क्या समझते हैं आप कि इस किस्म के इंसिडेंट्स पहले तो बहुत ज्यादा हुआ करते थे कश्मीर में, जो ये हमारे यहाँ से नॉन स्टेट एक्टर्स बोला जाता था कि पहुंच जाते हैं। काफी टाइम के बाद एक बार फिर हमने इस किस्म का हादसा देखा। आपके ख्याल से पाकिस्तान की गवर्नमेंट, वैसे तो हर बार हम इनकार कर देते हैं, हमने आज तक हामी नहीं भरी है किसी भी चीज के ऊपर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यहाँ से ही जो है वो इस किस्म की बातें या इस किस्म की हरकतें की जाती हैं और उसको कंट्रोल करना चाहिए? देखिए, एक टाइम था जो बाकी ये बात था कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन बहुत हुआ करती थी और करवाई भी जाती थी, सपोर्टिव थे, उस वक्त किया भी करते थे। लेकिन एक चीज़ जो है वो इस इंसिडेंट को लेके बहुत सारी ऐसी बातें की जा रही हैं जिनका कोई सर पैर लगता नहीं है, टिकता नहीं है। एक तो ये कि जैसे देखिए, पाकिस्तान में अभी कोई दहशतगर्द हमला होता है, कुछ होता है, वहाँ पे अगर हमारे जवान हो या लोग हों, एक कोई कैजुअलिटीज होती हैं, तो उनके हवाले से कोई हमारी एक ऑफिशियल पोजीशन तो आती है, और कुछ आए ना आए, कम से कम अफसोस तो आता है, और कुछ हो ना हो, कम से कम हम उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि हम उठा के जो है वो जब वापस काउंटर एक्शन करें तो हम उसको भी हाईलाइट करें, लेकिन कम से कम एक रिस्पॉन्स देते हैं। इंडिया से हमें वो वाला रिस्पॉन्स अभी तक देखने को नहीं मिला। तीसरा दिन हो चुका है मेरे ख्याल में, या चौथा दिन आज जा रहा है। इंडिया में फ्यूनरल्स हो गए, आप इंडिया में वहाँ 3 ऑफिसर्स, एंड माइंड यू मैं इसके ऊपर इंसिस्ट कर रहा हूँ कि 3 ऑफिसर्स थे, वो सीनियर ऑफिसर्स थे, जवान नहीं थे। और फॉर्मेशन जो होती है वो अलग किस्म से होती है, जवान आगे होता है फ्रंट लाइन के ऊपर, फौजी उसके पीछे होता है, लीड करता है, लेकिन लीड का मतलब ये नहीं है कि आगे हो। अब मैं जब तक जितना मैंने इसको देखा और जितनी मैंने आवाज़ें इंडिया से सुनी हैं, और जिस तरह की वहाँ से एक ऑलरेडी एक कंक्लूसिव किस्म की जो है वो उनकी एक टेम आ गया है कि ये पाकिस्तान ने ही किया है, इसका रिस्पॉन्स हम पाकिस्तान को देंगे। और वो रेफरेंस क्या है उसका, कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये क्लेम किया है इसको, उसने ये कहा है कि ये जो रावलाकोट में जिस शख्स को यहाँ पे टारगेटेड उसकी किलिंग की गई, उसका बदला लिया है। अब अगर ये बात ये सही मानते हैं, तो फिर उसी के प्लेटफॉर्म से या उसी के एफिलिएट प्लेटफॉर्म से उसकी बाकी तफसीर को भी फिर हम सही मानते हैं ना। फिर उस तफसीर में तो बहुत कुछ लिखा हुआ आया है, जिसको लेके जब मैंने जिक्र किया तो रोहित भाई भी गुस्सा कर गए, और इस तरह से और लोग भी काफी गुस्सा कर गए। हद तो ये इन्होंने कर दी कि हमें तो ये कह दिया कि साले आईएसआई के टुकड़ों पे पलने वाले सहाफी पाकिस्तान से। ये हाल हो गया है अब, कि मतलब वही मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जो मैंने तफसील बताई वो भी उसी प्लेटफॉर्म की है कि 30 से ज्यादा लोग पुलिस के थे, 10 से ज्यादा लोग आर्मी के थे, एम्बुश हुआ, और एम्बुश होने के बाद वहां पे सारा कुछ हुआ, और अभी तक उनके जो इनकाउंटर चल रहे हैं
वो इनकाउंटर्स भी अभी जारी हैं। 24 घंटे से पहले ही जो है वो तमाम गन्स का रुख जो है पाकिस्तान की तरफ कर दिया गया। यकीनन पहले बहुत ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे हैं जिसकी वजह से भी मैं समझती हूँ कि ये बात की गई होगी, चाहे वो मुंबई अटैक हो या डिफरेंट जो होते रहे हादसे इंडिया में, उसमें बहरहाल कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दी है। लेकिन इस बार अगर इस चीज को हम देखें, इस इंसिडेंट को हम देखें, तो क्या कहेंगे रोहिता? बात ये है, आपने बोला 3 ऑफिसर मारे गए, सर जवान भी मारे गए। हमारे कंट्री में ऑफिसर आगे लीड करता है, जवान पीछे चलता है। हमारे ऑफिसर लीड करते हैं इसलिए मारे गए। हमारे ऑफिसर वो ऑफिसर नहीं है जो पीछे खड़े होते हैं, जवान को बोलते हैं तू आगे चल, तू मर जाइयो। ऐसा नहीं होगा। जवानों की जितनी डेथ परसेंटेज है उससे ज्यादा परसेंटेज, करीब 10% के आसपास, 3% ऑफिसर्स हैं, 10% के आसपास ऑफिसर्स मारे गए। हर एनकाउंटर में ऑफिसर मारा हुआ दिखेगा आपको, जवान पीछे रखते हैं हम। हमारी आर्मी है ये, हमारी आर्मी में आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कितने जवान, कितने ऑफिसर्स को परमवीर चक्र मिला है और कितने जवानों को मिला है। मिलता जवानों को भी है। देखिए, इसके बाद ये आपने बोला कि कश्मीर का मूवमेंट है क्या, बीएसएफ क्या चने छीलती है। आपका कहना यह है कि बीएसएफ पेट्रोलिंग करती है तो वो आ कैसे गए, है ना? तो क्या आप ये मानना चाहेंगे कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो आपके यहाँ चल रहा है टीटीपी, वो आपकी आर्मी तो गार्ड करती है उसको, वो चली छील रही थी, वो कैसे आ गए? इतना लंबा डोजियर था, इतना लंबा जो आपने दिया था कि इंडिया टीटीपी को सपोर्ट करता है, इतना लंबा डोजियर दिया था, कैसे आ जाती है? आपकी आर्मी चने छील रही थी। एक बार बोल दीजिए, मैं मान लूंगा। इंडिजिनस है ये, बोल दीजिए। आप बोल दीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर। नहीं, बोल दीजिए ना, इंडिजिनस है, आपकी आर्मी थी वहां पे, आपकी 4 लाख आर्मी लगी है बलूचिस्तान में, क्या कर रही है? इस समय भी एक ऑपरेशन चल रहा है वहां पे डेरा मुफ्ती में, आपको पता है, बिल्कुल अच्छी तरह से पता है आपको, है ना? क्या कर रही है वो आर्मी? जब इतने डेली आपके पास कैजुअलिटी है, डेली आपकी आर्मी की कैजुअलिटी है वहां पे बलूचिस्तान में, क्यों हो रहा है? कैसे आ रहा है हथियार? कौन भेज रहा है? अब आप इंडिया बोलना, है ना, आपकी आर्मी मटर छीट रही थी। ये आप कहानियां जो बताते हैं ये हमें मत बताइए प्लीज। हम 20 साल से बैठे हैं, आप भी कई साल से बैठे हैं। और द न्यूज़ में ये कॉलम है फॉर्मर एम्बेसडर टू यूएस जनाब हुसैन हक्कानी साहब का। उनकी तो ज़िंदगी इसी दश्त की सयाही में गुजरी है। और तो वो क्या कहते हैं, उनका कहना ये है कि जो पाकिस्तान के फेल होने की वजह है उसमें, और चेंजिंग वर्ल्ड यानी बदलती हुई जो दुनिया है, और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ ना चल पाने की, पीछे रह जाने की जो कुछ रीजंस उन्होंने बयान की हैं, उसमें वो ये एक तो ये कहते हैं कि जो जिहादी माइंडसेट है और जो ऑब्सेशन है जिहाद का, ख़ास तौर पर नेबरहुड के साथ, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, और कश्मीर का जो एक ऑब्सेशन है और जो रट है, इसने पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेल दिया है। और जो दुनिया है यानी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो बहुत आगे बढ़ गए हैं। मैं आपके सामने उनके कुछ पैराग्राफ्स भी पेश करूंगी और कुछ में उसका जो क्रक्स है वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। उनका कहना यह है कि फॉर द लास्ट 3 decades पाकिस्तानीज हैव बीन प्रीऑक्यूपाइड विद जिहाद इन देयर नेबरहुड और एंड एन अनएंडिंग इंटरनल पावर स्ट्रगल एट होम। यानी जो वही बात जो मैंने स्टार्ट में कही कि जहां हम ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात है, क्राइसिस है, वो जो एक इंटरनल पॉलिटिक्स के मामलात हैं वो अपनी जगह पर हल नहीं हो रहे, और वहीं पर जब हम एक्सटर्नल पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि ये जो एक जिहाद का ऑब्सेशन है ये ख़त्म होने में नहीं आ रहा। एज ए रिज़ल्ट पाकिस्तान नेशनल डिस्कोर्स हैज़ फेल्ड। और उनका फिर आगे वो इसमें लिखते हुए ये कहते हैं कि उसमें उन्होंने सोवियत यूनियन जो है उसमें उन्होंने 1991 का एक हवाला दिया। फिर उसके बाद वो जब आगे बढ़ते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम जो यूएई है उसकी आप पॉलिसीज़ देख लीजिए, वो कहाँ पर इस वक्त खड़ा है। आप बांग्लादेश को आप देख लीजिए। इसके अलावा फिर उनका ये कहना है कि जो चाइना की इन्वेस्टमेंट है, ख़ास तौर पर उन्होंने चाइना और इंडिया के ताल्लुकात पर भी नज़र डाली है। उनका ये कहना है कि आप ये देखें कि उनके हालात कैसे रहे, जिसमें जो चंद सालों के दौरान उन दोनों कंट्रीज़ चाइना और इंडिया के हालात रहे, इसके बावजूद जो उनकी ट्रेड है वो ख़त्म होने में नहीं आती। जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बॉर्डर के डिस्प्यूट 1962 और फिर उसके बाद उन्होंने उसके बाद जो भी हालात रहे उसका जिक्र किया और कहा कि जो बायलैटरल ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड चाइना रीच्ड $136 बिलियन लास्ट ईयर। यानी ऐसे हालात के बावजूद उनकी ट्रेड जो है $136 बिलियन तक पहुंचती है।
ठीक है। और वो ये कहते हैं कि जो यूएस है, यूएस टू चाइना, यूएस टू इंडिया टू चाइना, अगर आप